ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहहि। ॐ शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो भगवान जी ने श्लोक नंबर 1 में बताया, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निअग्नि च अक्रिय। भगवान जी ने बताया कि कर्म फल पर निर्भर हुए बिना जो पुरुष कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, ना कि वह जिसमें अग्नि का त्याग किया हो अथवा आलसी हो। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि ध्यान योग में बैठने के पहले जीव को भोगी से योगी, योगी से सन्यासी की यात्रा करनी पड़ती है। तो चूंकि अर्जुन ने पहले भी ये प्रश्न पूछा है कि हे वार्ष्णेय, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप कभी कर्म योग पे बोलते हैं ज्यादा जोर दीजिए, कभी आप बोलते हैं ज्ञान योग पे ज्यादा जोर दीजिए, कभी आप संन्यास मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी आप कर्म मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। ये पहले भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा है पिछले चैप्टर 3 में। तो भगवान जी ने उसका उत्तर वहां भी दिया है और भगवान जी यहाँ भी बता रहे हैं। तो वहां पे भी भगवान जी ने बोला कि लोकयम द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ कर्म योगेन योगी नाम ज्ञान योगेन ज्ञानी नाम। वहां भी भगवान जी ने बोला कि दोनों मार्ग जो है वो हमें ही मिलता है, हमको ही प्राप्त करने के लिए होता है। और यहां भी भगवान जी, चूंकि योग और सन्यास में कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए श्लोक नंबर 2 में भगवान जी बोलते हैं, यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव ना ही असन्यस्यत संकल्पो योगी भवति कंचन। हे पांडव, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है, यम सन्यासम इति प्राहु, प्राहु मतलब कहा जाता है, इति मतलब जिसको, इस प्रकार सन्यासम मतलब सन्यास, यम मतलब जिसको, जिसको सन्यास कहा जाता है, योगम तम, उसको योग विद्धि जानो। हे पांडव, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को तुम योग जान। ना ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कंचन, क्योंकि असन्यासी अथवा तो संकल्पों को न त्यागने वाला, असन्यस्त संकल्पो यानी संकल्प को जो त्यागता नहीं है, ना योगी भवति, वो योगी नहीं होता है, कंचना कभी भी, इसका ये मतलब हुआ। हे पांडव, जिसको सन्यास कहा जाता है उसको तुम योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई योगी नहीं हो सकता है। ये भगवान जी ने श्लोक नंबर 2 में कहा। और इसका बहुत ही क्लियर कट मतलब है कि हमको इस सगुफे में, हमको इस जाल में नहीं फंसना है। योग क्या, सन्यास क्या, योग अलग है, सन्यास अलग है, क्योंकि फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं। किसी शायर ने कहा, फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं। तो हमें सिरा को मिलाना है, हमको 2 नॉट को मिलाना है, ना कि हमको बहस करना है। तो भगवान जी इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जो योग है वही सन्यास है। ये सफर का 2 पड़ाव है। योग पहला पड़ाव है और सन्यास दूसरा पड़ाव है। जिस तरह से कि आप किसी मंजिल पे जाना चाहते हैं तो उसका पहला पड़ाव, पहला सीढ़ी होता है, फिर दूसरा सीढ़ी होता है, फिर तीसरा सीढ़ी होता है। इस तरह से आप मंजिल पे पहुंचते हैं। अगर आपको 12th पास करना है तो उसका पहला सीढ़ी पहला क्लास है, फिर दूसरा क्लास है, फिर तीसरा क्लास है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं पहला क्लास अलग है, दूसरा क्लास अलग है, तीसरा क्लास अलग है। नहीं, ये हमारा सीढ़ी है कहाँ तक जाने के लिए, मैट्रिक पास होने के लिए। उसी तरह से मोक्ष की यात्रा में, ध्यान योग की यात्रा में, योग और सन्यास एक पड़ाव है। अंतिम लक्ष्य तो हमारा मोक्ष है, ज्ञान अर्थात मोक्ष है। अभी इसको इस तरह से समझें कि यात्रा की आरंभ यानी कि यात्रा की शुरुआत हम कैसे करते हैं।
कर्म योग के माध्यम से करते हैं। कर्म योग हमारा सबसे पहला पड़ाव होता है, फिर उसके आगे आप बढ़ते जाते हो और फिर मोक्ष को प्राप्त करते हो। तो अभी कर्म योग के स्टेज में बेकार के विचारों को काटना ही हमारा सबसे पहला कर्म होता है। और कर्म का डेफिनेशन यही दिया हुआ है ना भगवान जी ने पहले के अध्याय में, कि कर्म क्या है, कि कर्म है श्रेष्ठ विचार को, श्रेष्ठ लक्ष्य को साधना, जील और जिष्ट के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, और उसके बाद जो भी फल मिले सर आंखों पे। तो यहां पे भी भगवान जी ने बोल रहा है कि योग के माध्यम से अपने मन में उठने वाले बेकार के विचारों को ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा विचार शून्य होकर के उसे खत्म करो, और जब विचार शून्य हो जाओगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी इस पूरी स्थिति को अगर समझना है, पूरे चीजों को अगर समझना है, तो ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि किसान जो खेत में फसल लगाता है, चाहे धान लगाए चाहे गेहूं लगाए, तो आप देखेंगे कि जब धान लगाते हैं, हम धान की बुआई करते हैं और धान जब बड़ा होने लगता है तो उसके साथ साथ कुछ खर, कुछ पर्वत, कुछ अलग पौधे, अनवांटेड क्रॉप्स भी उसमें आ जाते हैं, ग्रास आ जाते हैं। तो क्या करता है किसान? उसे समय समय पे उसे किसान बाहर निकाल देता है, उस खर पतवार को, उस अनवांटेड ग्रास को, घास को समय समय पे किसान निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, ताकि जो फसल हमने लगाया, चाहे वो धान है चाहे वो गेहूं है, वो अच्छे से बढ़े, उसकी वृद्धि अच्छा से हो। और जब वो धान या तो गेहूं पक जाता है तो उसे भी हम काट लेते हैं। दिस इज द सेम थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ ऑफ लिबरेजेशन। जब हम अपने मोक्ष की यात्रा पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे श्रेष्ठ विचारों के साथ साथ हमारे मन में कुछ बेकार की विचार भी आते हैं, कुछ अनवांटेड थॉट भी आते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट भी आते हैं। और जब वो नेगेटिव थॉट हमारे विचारों के साथ हमारे मन में उत्पन्न होता है तो हम जीव को ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस अनवांटेड थॉट को उसी तरह से अपरूट कर देना है जिस तरह से किसान खेत में उपजे हुए अनवांटेड ग्रास को अपरूट कर देता है। और जब अनवांटेड बेकार के थॉट हमारे मन से खत्म हो जाता है तो जो थॉट श्रेष्ठ है, जो विचार श्रेष्ठ है, जो विचार हमें भगवान की ओर लेके जा रहा है, जो विचार हमें आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जा रहा है, वो विचार जब परिपक्व हो जाता है, जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, तो हम उसे भी डिजॉल्व कर देते हैं। और जब वो विचार जो हमें भगवान के करीब लेके जा रहा है, जब उसको भी हम उस परम तत्व में विलीन कर देते हैं, उस सुप्रीम सोल में, उस आई द सोल में उसे डिजॉल्व कर देते हैं, तो वो स्थिति जो होती है वो स्थिति हमारे मोक्ष की स्थिति होती है। तो भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं, डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन संन्यास एंड योगा, बोथ आर द स्टेप्स इन द जर्नी ऑफ लिबरेजेशन, इन द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से भगवान जी ने योग और संन्यास के बारे में बहुत ही क्लियर अर्जुन को बताया। और श्लोक नंबर 3 में भगवान जी बोल रहे हैं, आरुरुक्ष मुनि योगम कर्म कारण उच्यते, योग रूढ़स्य तस्यमेव समः कारण उच्यते। अब यहाँ पे 2 स्थिति की वर्णन कर रहे हैं भगवान जी। हम जीव जो मोक्ष की यात्रा पे चलते हैं तो हम पहले आरुरुक्ष होते हैं, आरुरुक्ष, और दूसरा जो स्थिति है वो योगारूढ़ की स्थिति। 2 शब्द बोल रहे हैं, आरुरुक्ष मुनि योगम कर्म कारण उच्यते। जो व्यक्ति योग रूढ़ के लिए आगे बढ़ता है वो स्थिति आरूढ़ युक्ष होता है, आरूढ़ युक्ष रुक्ष होता है। और उस व्यक्ति के लिए जो अपने यात्रा शुरू किया है उस व्यक्ति के लिए कर्म साधन है। लेकिन जो व्यक्ति
योगी की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, जिसने बहुत हद तक अपने वासना पे कंट्रोल कर लिया है, वो योग रूढ़ की स्थिति पे पहुंच गया है। और जो योग रूढ़ व्यक्ति है वो अध्यात्म में स्थित हो गया है। और जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित हो गया है वो उसका जो साधन है वो सम है। सम मतलब शांति होता है, शम दम ज्ञान यज्ञ। तो सम जो है वो शांति है। तो यहाँ भगवान जी दो स्थिति के बारे में बता रहे हैं। एक स्थिति जब हम जर्नी को स्टार्ट किया उसको बोलते हैं आरुरुक्ष। आरुरुक्ष मतलब द स्टेप वी स्टार्टेड टुवर्ड्स द लिबराइजेशन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इंक्लूडिंग योग रूढ़। और योग रूढ़ क्या स्थिति है? जब हम अध्यात्म में स्थित हो जाते हैं। तो जो योग रूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म साधन है। कहने का मतलब है द फर्स्ट स्टेप इन द स्पिरिचुअलिज्म इज कर्म एक्शन। आपको कुछ भी करना है, चाहे ध्यान योग करना है, चाहे आप भक्ति योग करना है, चाहे आप ज्ञान योग करना है, भगवान की प्राप्ति के लिए आप कोई भी योग को धारण करें। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर, फर्स्ट स्टेप ऑफ द जर्नी इज कर्म योग। कर्म एक्शन। विदाउट एक्शन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, either the knowledge or the wisdom or the bhakti or the ध्यान, nothing is possible without the action. That's why Bhagavan says in the first verse, अनासक्त कर्म फल कार्यम कर्म करोति यह। The start of any yogi, any sannyasi is कार्यम कर्म करोति, यानी जो कर्तव्य कर्म, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। और यहाँ भी भगवान जी बोल रहे हैं कि जो योग रूढ़ होना चाहता है, जो अध्यात्म में स्थित होना चाहता है, वो व्यक्ति भी किससे शुरू करे? आरुरुक्ष। आरुरुक्ष। और आरुरुक्ष होने के लिए साधन क्या है? व्हाट इज द मीन्स? मीन्स इज नथिंग बट द एक्शन। कर्म कारण उच्यते, कर्म ही साधन है। और दूसरा तरह का जो व्यक्ति है जो पहुंच गया, जो अध्यात्म में पहुंच गया, उसके लिए क्या कारण है? उसके लिए क्या साधन है? शांति समः। कारण मतलब साधन, साधन मतलब मीडिया। आप जैसे बोलते हो कि मैं कार से, ट्रक से, बस से, जीप से, ट्रेन से यहाँ पहुंच गया, उसी तरह से व्यक्ति आरुरुक्ष जो है वो कर्म के माध्यम से, कर्म के द्वारा योग रूढ़ की स्थिति तक पहुंचता है। और जब वो योग रूढ़ की स्थिति में पहुंच जाता है, जब वो अध्यात्म में स्थित हो जाता है, तब फिर उसके लिए कर्म कारण नहीं बनता है, कर्म साधन नहीं रहता है। फिर उसके लिए शांति साधन हो जाता है, जो कि फैसिलिटेट करता है लोगों को ध्यान योग में बैठने के लिए। आप ध्यान योग का अधिकारी तब हो जाते हैं जब आपका मन शांत हो जाता है। जब तक आपका मन शांत नहीं है तब तक आप ध्यान योग के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि पहले कर्म करो, और जब कर्म के द्वारा आप अपने वासनाओं को खत्म करना शुरू कर देते हो, आपका कर्म धीरे 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 अकर्म में परिवर्तित होता चला जाता है। आपका वासना, आपका इच्छा, आपका तृष्णा धीरे धीरे कम होते जाता है। और एक समय आता है जब कर्म आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, कर्म खुद छूट जाता है। और उस स्थिति को यहाँ पे योग रूढ़ की स्थिति भगवान जी ने बताया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमने 2 श्लोक किया, और वो 2 श्लोक में भगवान जी ने मूलतः जो बात की सारांश में, कि योग और संन्यास सिर्फ पीढ़ी है, सिर्फ एक ठहराव है, सिर्फ एक स्टेजेस है, लेकिन अंतिम जो पड़ाव है, अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो मोक्ष है। और उस यात्रा में 2 तरह के साधन बताए, एक कर्म और दूसरा शांति। कर्म उस व्यक्ति के लिए जिसमें इच्छा बहुत है, जो भोगी से योगी और योगी से सन्यासी के रास्ते पे है, उसको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही आपको वासना के बंधन से छुड़ा सकता है। और दूसरा व्यक्ति जो सन्यास की स्थिति में पहुंच गया, योग रूढ़ की स्थिति में पहुंच गया, उसके लिए कर्म फिर साधन नहीं रहता है, उसके लिए फिर शांति, समय, शांत, पीस साधन हो जाता है ध्यान योग में बैठने के लिए। और जब आप
आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन बेकार के विचारों से दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर आप ध्यान योग में बैठने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। तो इस तरह से इस 2 श्लोक को आज हमने किया। फिर अगले सत्र में हम आगे के श्लोक को लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।